हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी थे। आपका शुमार उन अनबिया में होता है जिन्होंने बहुत सख्त आजमाइशें बर्दाश्त कीं, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप हज़रत इसहक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और अल्लाह ताली ने आपको इब्तिदा में बहुत सी नामतें अता फरमाएं, माल, औलाद, ज़मीनें और सिहत। लेकिन फिर आपको एक बड़ी आजमाइश में डाला गया। आपका सारा माल छन गया, औलाद वफात पा गई और आपको एक सख्त बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी में आप कई साल तक होंगे मुब्तला रहे और लोगों ने आपको छोड़ दिया। लेकिन आपने कभी अल्लाह ताली से शिकायत नहीं की, बल्कि सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। आपकी मशहूर दुआ कुरान में जिक्र हुई है, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंत अरहमुर रहीमीन, यानी मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताली ने हजरत हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को पसंद फरमाया और उन्हें सेहत, माल और औलाद दोबारा अता की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमें ये सबक देते हैं कि सब्र, ईमान और दुआ से हर 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 मुश्किल आसान हो सकती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र व इस्तिकामत के अजीम नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी थे। आपको सब्र हो सकती है और इस्तिकामत की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने आपके सब्र को बहुत सराहा है। आप एक मालदार, नेक और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। अल्लाह ताली ने आपको बहुत सी नामतें अता की थीं। आपके पास माल, ज़मीन, जानवर और कई बच्चे थे। लोग आपकी नेकी और इबादत की वजह से आपको बहुत इज्जत देते थे। मगर फिर अल्लाह ताली ने आपको आजमाइश में डाला। आपका सारा माल ज़ायर हो गया, जानवर मर गए, घर तबाह हो गया और सब बच्चे वफात पा गए। इसके बाद आपको एक सख्त बीमारी ने आ लिया। आपका जिस्म कमज़ोर हो गया और लोग आपसे दूर होने लगे, मगर आपने कभी अल्लाह से शिकायत न की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया एक वफादार और साबर औरत थीं। वो हर वक्त आपकी खिदमत करते, खाने का बंदोबस्त करते और आपका ख्याल रखते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु
व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उनको हुक्म दिया कि वो जमीन पर अपना पांव मारे। वहां से एक चश्मा है निकला। जब आपने उस पानी से गसल किया और पिया तो आपकी बीमारी खत्म हो गई और आप सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताली ने उनका माल, औलाद और इज्जत दोबारा वापस कर दी। उनको पहले से भी ज्यादा नवाजा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि आजमाइश में सब्र करना और अल्लाह पर यकीन रखना ही असल कामयाबी है। अगर हम भी मुसीबत में हों, अल्लाह को याद करें और शिकायत ना करें तो अल्लाह हमें जरूर नवाजेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नसब और ज़माना। सादा मतन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक के बेटे आइस ईसी की औलाद में से थे। इस तरह आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पूते कहलाते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का असल नाम अय्यूब बन मौस बन रज़ाह था और आपका नसब कई वास्तों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से पहले का बताया जाता है। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन के मुताबिक आप तकरीबन 500 से 2000 क़बल मसीह के दरमियान किसी वक्त मबूस हुए। आपका इलाका उदूम या शाम का इलाका समझा जाता है, जो मौजूदा शाम, उर्दुन या शमाली अरब के करीब था। आपकी कौम एक ज़राअत और मालदारी से वाबस्ता कौम थी। लोग अल्लाह को मानते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया परस्ती और गुरूर में मुब्तला हो गए थे। कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में चंद मकामात पर आया है, जिनमें उनके सब्र और अल्लाह की तरफ रुजुआ को बयान किया गया है। 1 सूरह अल-अंबिया आयत 33-34 और अय्यूब का जिक्र कीजिए। जब उसने अपने रब को पुकारा, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, बस हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उसे थी उसे दूर कर दी और उसे उसके अहल व इयाल वापस दिए और उनके साथ इतने ही और भी दिए। 2 सूरह असर आयत 41 से 44 और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और दर्द में डाल दिया है। हमने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो, ये ठंडा पानी है नहाने और पीने के लिए, और हमने उसे उसका घराना दिया और उनके साथ इतने ही और भी हमारी तरफ से रहमत के तौर पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र इन आयात में सब्र, दुआ, आजमाइश और अल्लाह की रहमत के तनाज़ुर में आया है। कुरान में उनका तज़किरा मुख्तसर लेकिन बहुत मुअस्सिर और सबक आमोज़ अंदाज में किया गया है। हजरत अय्यूब किस कौम की तरफ भेजे गए थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने अहले हौरान या कौम उदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। ये कौम मौजूदा शाम, उर्दुन और शमाली अरब के इलाकों में आबाद थी। बाज़ रवायात के मुताबिक ये इलाका हौरान कहलाता था, जो मौजूदा दौर के शाम के जनूब में वाक़ है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम ज़राअत, मालदारी और तिजारत से वाबस्ता थी। पास ज़मीनें, मवेशी, बागात और खादिमों की कथरत थी। वो लोग अल्लाह ताली को मानते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया की आसाइशों में खो गए। उनके दिलों में गुरूर और माल की मोहब्बत बढ़ गई थी। मुआशरती तौर पर ये लोग ज़ाहिरी तौर पर महज़ब थे, मगर रूहानी तौर पर कमज़ोर हो चुके थे। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई तो उन्हीं लोगों ने आपसे मुँह मोड़ लिया। इस्लाम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के एक नबी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। कुरान मजीद में उनका जिक्र 2 जगह आया है। सूरह अल-अंबिया 21-33 सूरह उस है 33 मिनट और 1 सेकंड से 4 मिनट। कुरान में उनकी आजमाइश, सब्र और अल्लाह पर भरोसे को बयान किया गया है। मुसलमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की इलामत मानते हैं। यहूदियत में हज़रत अय्यूब को अय्यूब जॉब के नाम से जाना जाता है। तौरीत में किताब अय्यूब, बुक ऑफ जॉब उनसे मंसूब है, जो इब्रानी बाइबल का एक हिस्सा है। ये किताब उनकी आजमाइश, शैतान के वसूसे और अय्यूब के सब्र पर मुश्तमिल है। यहूदी हज़रत अय्यूब को एक नेक और साबर इंसान मानते हैं, मगर उनको नबी नहीं कहते। ईसाईयत में हज़रत अय्यूब ईसाई भी हज़रत अय्यूब जॉब को एक बरगज़ीदा
नेक और साबर शख्स मानते हैं। अंजील के अहदनामा कदीम में बुक ऑफ जॉब मौजूद है। ईसाई अकीदा में भी अय्यूब का किरदार सब्र और ईमान की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। उन्हें नबी नहीं बल्कि एक नेक और खुदा से डरने वाले शख्स के तौर पर तस्लीम किया जाता है। अजीम आजमाइश, माल, औलाद और सेहत का जवाल। सादा मतन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के नेक, शुक्रगुजार और मालदार नबी थे। अल्लाह ने उन्हें माल, जायदाद, मवेशी, खादिम, जमीनें और बहुत से बच्चे अता किए थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी नेकी की मिसालें देते थे। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ताली ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला। सबसे पहले उनका माल और दौलत खत्म हो गया, उनके मवेशी मर गए, खेत बर्बाद हो गए और तमाम जायदाद तबाह हो गई। फिर उनके सब बच्चे एक हादसे में वफात पा गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से कुछ शकवा न किया। उसके बाद हजरत अय्यूब को शदीद बीमारी ने आ लिया। उनका जिस्म कमजोर हो गया, जल्द पर जख्म हो गए, निकल आए और वो चलने फिरने से भी माजूर हो गए। लोग उनसे दौर हो गए, रिश्तेदार और दोस्त सब छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रही। वो उनकी खिदमत करती रहीं, खाने पीने का बंदोबस्त करती रहीं और कभी उनका साथ न छोड़ा। इन तमाम सख्त हालात में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजुआ किया, सब्र किया और दुआ करते रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने उरसे तक बीमार रहे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तवील मुद्दत तक सख्त बीमारी में मुब्तला रहे। मुख्तलिफ इस्लामी रवायात और मुफस्सरीन के मुताबिक आप तकरीबन 7 साल 18 महीने तक बीमार रहे। बाज़ रवायात में उस मुद्दत को 3 साल, 7 साल या बाज़ में ज़्यादा उर्सा भी बताया गया है, लेकिन ज़्यादा मोतबर और मशहूर कौल यही है कि बीमारी का उर्सा 7 से 18 साल तक रहा। उस पूरे उर्से में आपका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, जल्द पर जख्म थे और आप बिल्कुल हो चुके थे, अकेले हो गए थे। रिश्तेदार, दोस्त और लोग सब ने आपको छोड़ दिया था, मगर आपकी बीवी आखिर तक आपकी खिदमत करती रही। इस तवील बीमारी में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा अल्लाह की इबादत और सब्र में लगे रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन सी बीमारी लाहिक हुई थी? कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की तफसील बयान नहीं की गई। सिर्फ ये बताया गया है कि वो बहुत शदीद तकलीफ में थे। सूरज उस 33 में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ में ये अल्फाज आए, शैतान ने मुझे तकलीफ और दर्द में डाल दिया है। उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी जल्दी बीमारी लाहिक हो गई थी जिसकी वजह से उनके जिस्म पर जख्म निकल आए थे और उनका पूरा जिस्म कमज़ोर हो गया था। बाज़ रवायात में आया है कि वो बीमारी जज़ाम, लेप्रोसी जैसी थी, मगर कुरान और हदीस में उसका नाम वाज़ेह तौर पर नहीं आया। ये बीमारी बहुत लंबे अरसे तक रही, मगर अहम बात यह है कि वो बीमारी सिर्फ जिस्मानी तकलीफ का बायस बनी। उनकी ज़बान और दिल सलामत रहे, जिनसे वो अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। इस आजमाइश में शैतान का किरदार, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नेक, साबर और इबादत गुजार नबी थे। उनकी दौलत, औलाद, सेहत और इज़्ज़त देखकर शैतान को हसद हुआ। रवायात के मुताबिक शैतान ने अल्लाह ताली से कहा कि अय्यूब इसलिए नेक है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, माल, सेहत, औलाद। अगर ये सब कुछ छन जाए तो वो तेरा शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह ताली ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र व इस्तिकामत को दुनिया पर जाहिर करने के लिए शैतान को इजाज़त दी कि वो आजमाइश डाले, मगर अय्यूब के दिल और ईमान पर असर डालने की इजाज़त न दी। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। माल व दौलत तबाह हो गया, औलाद की मौत हो गई, जिस्मानी बीमारी आ गई। इन तमाम आजमाइशों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। इस दौरान शैतान ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को वसवसे डाले, उनकी बीवी के ज़रिए बहकाने की कोशिश की, मगर हज़रत अय्यूब ने कोई शिकायत न की और अल्लाह से लो लगाए रखी। आखिरकार अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें शफा अता की। शैतान नाकाम और शर्मंदा हुआ। लोगों और रिश्तेदारों का किनारा कश होना। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश हुई आई, उनका सारा माल ख़त्म हो गया, औलाद वफ़ात पा गई और शदीद बीमारी लाहिक हो गई, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए,
जिस्म पर जख्म हो गए थे और वो तन्हा रह गए। इसी हालत में रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जो लोग पहले उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी खिदमत में रहते थे, वो सब दूर हो गए। उनकी बीमारी से लोग नफरत करने लगे और उन्हें शहर से बाहर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उनकी वफादार हैं बीवी रह गईं। वो ही उनकी खिदमत करती रहीं, खाने पीने का इंतजाम करती रहीं और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहीं। कई सालों तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी तन्हाई और तकलीफ में सब्र के साथ जिंदगी गुजारते रहे और कभी किसी से शिकायत नहीं की। हजरत अय्यूब की बीवी का बेमिसाल सब्र व वफा। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सख्त आजमाइश आई, उनका माल खत्म हो गया, बच्चे वफात पा गए और उन्हें शदीद बीमारी ने घेर लिया, तो सब लोग उनसे दूर हो गए। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सबने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन एक शख्स ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और वो थीं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। वो एक वफादार, साबिर और खदमत गुजार खातून थीं। उन्होंने हर हालत में अपने शौहर का साथ दिया। वो रोजाना उनके लिए खाने का इंतजाम करते, तैमारदारी करते और उनका हौसला बढ़ाते। जब कोई उनके करीब भी न आता, तब भी वो अकेली उनकी खिदमत करती रहीं। कभी जबान से शिकायत नहीं की, कभी थकन का इजहार नहीं किया। हाथी के जब हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए कुछ न बचा, तो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हजरत अय्यूब के लिए खुराक हासिल की। उनकी वफादारी, सब्र और कुर्बानी की मिसाल आज भी तारीख में जिंदा है। हजरत अय्यूब का कसम खाना और अल्लाह ताली की रहमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब कई सालों से बीमारी में मुब्तला थे, तो उनकी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करती थी। वो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते, उनका ख्याल रखते और हर वक्त उनके साथ रहते। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि बीवी ने कोई ऐसी बात कही जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अच्छी न लगी। बाज़ रवायात के मुताबिक बीवी ने हजरत अय्यूब से कहा कि वो अल्लाह ताली से शुफा की दुआ क्यों नहीं मांगते। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुख हुआ, क्योंकि वो सब्र को तरजीह दे रहे थे। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि अगर अल्लाह ने उन्हें सिहत दे दी, तो वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे। वक्त गुजरा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें शुफा दी और सब नेमतें वापस अता कीं। अब हजरत अय्यूब को अपनी कसम है पूरी करनी थी, लेकिन बीवी ने उनकी खिदमत में वफादारी और सब्र की अंतहा कर दी थी। वो सजा की हकदार न थीं। अल्लाह ताली ने हजरत अय्यूब को एक आसान हल दिया और, ऐ अय्यूब, तुम 1 मिनट भर 100 तनकों की झाड़ू लो और उससे मारो और अपनी किस्म पूरी करो। सूरज ओस आयत 44। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी किस्म भी पूरी कर ली और अपनी वफादार बीवी को तकलीफ भी न दी। ये वाक़या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल, अल्लाह की रहमत और एक नेक बीवी की कदर को बहुत खूबसूरती से जाहिर करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों से बीमारी, तन्हाई और तकलीफ में मुब्तला थे, तो उन्होंने अल्लाह ताली से एक निहायत आजिज़ी और मोहब्बत से भरपूर दुआ की। कुरान मजीद में ये दुआ सूरह अल-अनबिया 22:383 में आई है। व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अल-दुर्रु व अंत अरहमुल राहिमीन। तर्जुमा और याद करो, अय्यूब को जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ बहुत मुख्तसर थी, मगर इसमें सब्र, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल एतिमाद शामिल था। अल्लाह ताली ने इसी दुआ को कबूल फरमाया। हजरत अय्यूब को शफा अता की, उनका माल वापस किया और औलाद दोबारा अता फरमाई। अल्लाह ताली ने हजरत अय्यूब की दुआ कैसे कबूल की? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक बीमारी, तन्हाई और गुर्बत की हालत में सब्र करते रहे। उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। जब आजमाइश बहुत लंबी हो गई, तो हजरत अय्यूब ने अल्लाह से एक मुख्तसर और आजिज़ाना दुआ की, आए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल-अनबिया 3:23। अल्लाह ताली को उनका सब्र, आजिज़ी और ईमान बहुत पसंद आया।
अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताली ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो, ये ठंडा पानी है नहाने और पीने के लिए। सूरज सा फ़ैललीस। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पांव मारा तो वहां से एक चश्मा निकल आया। उन्होंने उस पानी से गसल किया और पया। उसके बाद उनका जिस्म ठीक हो गया, बीमारी खत्म हो गई और वो मुकम्मल सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताली ने उनका माल व दौलत वापस अता किया, उनके बच्चे दोबारा दिए और उनकी इज्जत बहाल कर दी। मौजिज़ाती चश्मा, शफा का जरिया। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली से दुआ की, आए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तो अल्लाह ताली ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उनके लिए एक मौजिज़ा जाहिर किया। अल्लाह ने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो, ये है नहाने और पीने का ठंडा पानी। सूरज सस आयत 40। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जमीन पर पांव मारा, वहां से एक चश्मा फूट पड़ा। ये पानी अल्लाह की हदायत है, तरफ से एक खास रहमत था। हजरत अय्यूब ने इस पानी से गसल किया और पिया। इसी वक्त उनकी बीमारी खत्म हो गई, जिस्म के जख्म गायब हो गए और वो मुकम्मल सेहतमंद हो गए। ये चश्मा सिर्फ है एक पानी का जरिया नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत, रहमत और हजरत अय्यूब के सब्र का इन्हाम था। ये वाक़या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पेश आने वाला एक अजीम और रोशन मौजिज़ा था, जिसने उनकी आजमाइश का इख्तिताम और नई जिंदगी की शुरुआत बनाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें कई अहम बातें सिखाती है। 1. सब्र सबसे बड़ी ताकत है। हजरत अय्यूब ने शदीद बीमारी, माल व औलाद के नुकसान और तन्हाई के बावजूद कभी शिकायत न की। उन्होंने हर हाल में सब्र किया। 2. अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी हजरत अय्यूब ने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी सुन ली। चौथी आजमाइश ईमान का इम्तिहान है। होती है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनके सब्र, ईमान और वफादारी को जाहिर करे। हजरत अय्यूब उस इम्तिहान में कामयाब हुए। 5. अल्लाह का रहम बेहद वसिया है। जब हजरत अय्यूब ने सब्र के साथ दुआ की, अल्लाह ने उन्हें सेहत, माल, औलाद और इज्जत सब कुछ दोबारा अता किया। खलासा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में सब्र, खामोशी और अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी है।